मैं अपने भाई के कमरे में गई तो उसका पप्पू देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भाई का पप्पू बहुत ही मोटा और लंबा था। भाई शर्म से लाल हो जाता है और मैं वहां से चली जाती हूँ। रात को मेरी नींद नहीं आती है क्योंकि भाई का पप्पू मेरी नींद को उड़ा दिया है। मैं करवातें बदल रही हूँ मगर चैन नहीं मिल रहा है। अचानक मैं उसके कमरे में चली जाती हूँ और उसके पप्पू को चुपके से हाथ में लेती हूँ। मैं धीरे से उसके पप्पू को सहलाने लगती हूँ, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। मैं डर जाती हूँ, पर फिर भाई बोलता है, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? मैं कहती हूँ, कोई बात नहीं भाई। भाई कहता है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, आप मेरी बहन हैं। मैं जवाब देती हूँ, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। भाई चुपचाप हंसते हैं। अगर कोई आ जाता तो? मैं कहती हूँ, कोई भी आ जाए, क्या तुझे मजा आ रहा है? इतना कहते ही भाई कहता है, दीदी बहुत मजा आ रहा है। अचानक मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं उसके पप्पू को मुंह में डालकर चूसने लगती हूँ। मुझे वाकई मजा आ रहा होता है, लेकिन फिर उसका पप्पू से क्रीम निकलने लगता है। मैं उस क्रीम को पूरी तरह से पी जाती हूँ। भाई धन्यवाद देते हैं। मैं उसके साथ हंसती हूँ और कहती हूँ, कोई बात नहीं भाई। फिर भाई कहता है, दीदी आप अपना गुफा मुझे दिखाइए ना। मैं अपने गुफा के पास जाती हूँ और उसे दिखाती हूँ। भाई कहता है, आपका गुफा तो बहुत ही सुंदर है, क्या मैं उसे चाट कर साफ कर सकता हूँ? मेरी आंखों में खुशी की किरणें बिखर जाती हैं। मैं झूम उठती हूँ। मैं कहती हूँ, भाई नेक काम पूछकर थोड़ी नहीं किया जाता है। भाई मेरे पप्पू को छाटने लगते हैं। मुझे मजा आने लगता है। कुछ देर बाद भाई अपने पप्पू को मेरी गुफा में झटके से डाल देते हैं। मेरी आवाज निकलती है और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू खुशी के होते हैं। वर्षों से सपने में जिस पप्पू की मैंने आकांक्षा की थी, वह आज मेरे आगे है। यह दिन मेरे लिए खास है और खुदा का धन्यवाद है कि वो मेरे भाई के रूप में मुझे इस खुशी का एहसास करवा रहे हैं। अब मैं जब भी चाहती हूँ कि पप्पू का दर्शन करूं, मैं अपने भाई से कह देती हूँ और वह मेरे लिए अपना पप्पू लेकर आ जाता है। हमारी यह खास मोमेंट्स हमें आपसी प्यार और समझ में बढ़ने का मौका देते हैं। जब मैंने अपने भाई की आंखों में वो खुशी देखी जो उसकी बहन के साथ उनके छोटे पप्पू के मामले में हुई, तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार के सदस्यों के बीच छोटे छोटे पल ही सच्चे प्यार और समर्थन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे दिलों की दोस्ती और मासूमियत हमें वो अद्वितीय एहसास दिलाती है जो कोई और नहीं कर सकता। इस कहानी से सीखने वाली बड़ी बात है कि व्यक्तिगत अनुभव और बंधनों की महत्वपूर्णता को हमें समझने की आवश्यकता है। हमें खुद को अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपन्न करने का मौका देने के लिए खुशी से उपलब्ध करने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरह के सदाबहार और जीवंत किस्से हमें यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक खुशी और संतोष पारिवारिक संबंधों में छिपे होते हैं, जो हमें एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में मिलते हैं।